गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम अफर्मेटिव और निगेटिव सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए रूल्स जानते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कल तुमने खाना खाया था। ये कल 2 बार लिख दिया है मैंने। क्या कल तुमने खाना खाया था। इसमें वाक्य के सबसे पहले क्या आ रहा है, क्या शब्द आ रहा है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश किसकी लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। डिड यू ईट फूड। कल का क्या होगा, यस्टरडे। बीता हुआ कल के इंग्लिश क्या लिखते हैं, यस्टरडे। फिर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी। सबसे पहले हम इंग्लिश किसकी लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग करेंगे। डिड, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो डिड मोहन। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ी। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। हाँ, एक चीज़ आप नोट करिएगा, इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड ही रहेगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, रीड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, रीड बुक। सीता कल कहाँ गई थी, ये हमारा दूसरा रूल्स में आएगा। यदि शब्द वाक्य के बीच में आए, यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जैसे ये प्रश्न पूछ रहा है कहाँ गई थी, तो ये वाक्य के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे कहाँ की। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, व्हेयर। अगर वाक्य के पहले क्या लिख लगा होता है तब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में लगा होता है तो हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। जैसे कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, व्हेयर, तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, व्हेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, हम डिड लगाएंगे। फिर मेन वर्ब क्या है, जाना यानी गई, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं सब्जेक्ट लगाएंगे, व्हेयर डिड सीता। फिर मेन वर्ब क्या है, जाना, तो हम गो लिखेंगे। कल है तो यस्टरडे लिखेंगे, गो। मैंने उसे कब पीटा। कब बीच में आ रहा है तो हम पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, व्हेन डिड आई बीट हिम। फिर नेक्स्ट है तुम बाजार क्यों गए थे। अब यहाँ भी क्यों बीच में आता है, तो क्यों की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, व्हाई। व्हाई डिड यू गो टू मार्केट। फिर है क्या आप वहाँ गए थे, तो हम यहाँ लिखेंगे डिड
यू गो देयर। तुम स्कूल क्यों गए थे? यहाँ भी क्यों आ रहा है बीच में, तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। व्हाई डिड यू गो टू स्कूल। क्या आपने कोशिश की? डिड यू ट्राई। थैंक यू। यदि वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।